Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. This is very important question, how to learn vocabulary, how to memorize vocabulary. Some important facts or some shortcuts if it is available for memorizing vocabulary. Let's go into the detail and discuss all these things. How can you improve your word power vocabulary? कैसे vocab को लर्न करना है, क्या कोई शॉर्टकट्स हैं, कैसे इनको मेमोराइज करना है. बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन होते हैं आपके कि आई फॉरगेट माई वर्ड्स, आई डोंट रिमेंबर व्हाट टू स्पीक. जब मुझे कुछ लिखना होता है तो याद ही नहीं आता है कि क्या लिखूं, और जब मुझे कुछ बोलना होता है तो मुझे वर्ड्स याद नहीं आते हैं, माइंड में वर्ड्स आते ही नहीं है कि क्या वर्ड बोलने हैं मुझे, तो दिमाग सही से काम ही नहीं करता. आई डो नॉट रिमेंबर, आई कैन नॉट रिकलेक्ट. तो क्या कोई शॉर्टकट है, क्या कोई ट्रिक है ऐसी जिससे आप वोकैब लर्न कर सकते हैं? देखेंगे वीडियो में, डिटेल में बात करेंगे. वीडियो पूरा एंड तक देखना और अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. देखिए, वोकैबुलरी इज समथिंग दैट यू नीड टू हैव हियर इन माइंड व्हेन यू स्पीक. जब आप बोल रहे हो तो आपके माइंड में वर्ड्स आने चाहिए. अब मैं बोलूँ कि सारे वर्ड्स आपको आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है. आपको जिस टॉपिक पर बात करनी है उससे रिलेटेड आपको अगर 5 to 10 वर्ड्स भी याद आ जाते हैं तो आप लिख पाओगे, उस पर बोल पाओगे. बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई वर्ड याद करते हो तो उसका सिनोनिम जरूर याद करो, सेम वर्ड याद करो. जैसे एक सिंपल अभी माइंड में मेरे को याद आ रहा है, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को भी कुछ याद आ रहा है, मेरे को भी सारा यार कुछ याद नहीं है तो बट मेरे को कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं. जैसे राइजे माखन होता है, इश माखे आइने राइजे, और इश राइजे, और इश उंटरने में आइने राइजे. हो गए ना 3 वेरिएशंस, है ना. तो राइजन भी एक वर्ब है, राइजे माखन एक कॉम्बिनेशन है, राइजे उंटर नेमन एक दूसरा कॉम्बिनेशन है. इनको यूज कर सकते हो आप. इस तरह से आपको यूज कर, जैसे आप कोई गेल्ड, मनी के ऊपर कोई आपने कुछ पढ़ा है, कुछ लिखा है गेल्ड, तो गेल्ड, गेल्ड ब्राउखन, गेल्ड आउस लाइयन, गेल्ड फेडिनन, गेल्ड आउस गेबन, गेल्ड फेरगोइटन. तो इस तरह से पैसे कमाना, पैसे वेस्ट करना, पैसे उधार देना, उधार लेना, पैसे खर्च करना, ये सब क्या है, वर्ड पावर है. तो जब भी एक टॉपिक के इर्द गिर्द बात करते हो तो उसको चारों तरफ से उसके रिलेटेड 4-5 वर्ड याद करो, और हो सके तो सेम वर्ड याद करो ताकि आपको इजीली रहे, ताकि अगर आपको टाइम पे एक वर्ड याद ना आए तो दूसरा आपको स्ट्राइक कर जाए, आप दूसरे से अपना सेंटेंस बना लो. ये जरूर ध्यान रखना, बहुत जरूरी है. तो सिनोनिम्स, सेम वर्ड पे फोकस करोगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है, जब आपने वर्ड्स याद कर लिए, पहली बात तो याद करने के लिए करा क्या, कैसे याद रखें सारे वर्ड्स, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे. रोज एक टॉपिक सोचो माइंड में, रोज एक टॉपिक अपने माइंड में देखो, अपने इर्द गिर्द आसपास में देखो, कुछ भी आपको याद आता है. जैसे हाउस, वोनुंग, सिमर, लैपटॉप, कंप्यूटर, हैंडी, फैंजेर, रेडियो, स्पोर्ट्स, कुछ भी आपको माइंड में जो आ रहा है अपने आसपास देखो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी. उन पे लिखो, उन पे लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो, और फिर देखो कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है. आप स्पोर्ट्स के ऊपर लिख रहे हो, इस लैरने स्पोर्ट, इस ट्राइबे गैरने स्पोर्ट, am Wochenende gehe ich schwimmen. Manchmal spiele ich Cricket. Aber ich finde das nicht gut. Ich mag Fußball spielen. Aber ich habe keine Freunde. Ich möchte gern Fußball spielen, aber ich habe keine Freunde. Deshalb spiele ich auch Badminton. Badminton spiele ich mit meinem Bruder. Am Abend spielen wir gern. सिंपल सेंटेंस. देख रहे हो, जैसे जैसे आप बोलोगे आपको वर्ड्स आते रहेंगे, तो बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे. और टॉपिक सबसे ज़्यादा कहाँ सोचना है, अपने आप से पूछोगे. आपके आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप यूज़ कर सकते हो, टॉपिक के रूप में आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो. कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है. मेहनत पर ध्यान लगाओगे तो सिनोनिम, सेम वर्ड याद करोगे, दूसरा लिख लिख के याद करोगे, बोल के याद करोगे. जैसे मैंने अभी बोल के आपको सुना है, आप ऐसे बोलो, अकेले बोलो, रूम में बोलो, उसको रिकॉर्ड कर लो खुद से और देखो क्या आप बोल पा रहे हो सही. उसको ऑडियो मैसेज भेज दो, वॉइस मैसेज भेज दो आप, हैं, वॉइस मैसेज भेजो अपने आप को, फिर उसको सुनो कैसा रहा आपका मैसेज, कैसा आपको पसंद आया नहीं आया, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है. यू आर द बेस्ट जज. आप अपने आप को सबसे अच्छे से जज कर सकते हो, अपने बारे में आपको सबसे ज़्यादा पता है. किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं, किसी तीसरे इंसान की जरूरत नहीं कि वो आएगा तो मुझे बताएगा. नो, डोंट वेट. वी आर द बेस्ट जज. हम अपने बारे में सबसे ज़्यादा अपने आप को जानते हैं. नेक्स्ट, और आपको वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, आपको थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ना है तो एक प्रैक्टिस सेट ले लो, एक एग्जाम की बुक ले लो, B1 लेवल की ले लो, B2 लेवल की कोई भी बुक ले लो. उसमें से रैंडम रीडिंग करना शुरू करो, कोई भी एक पेज. उस पेज पे जब रीड करोगे तो कोई टॉपिक तो होगा रीडिंग का,
कोई टेक्स्ट तो होगा जिसके बारे में बात हो रही है, पहले तो आप देखो उसमें किस बारे में बात हो रही है, उससे आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। फिर कुछ वर्ड्स उसमें जो पढ़ रहे हो नए नए अंडरलाइन करो, हाँ, और उसको नोट करो। जैसे आप वर्ड्स नोट करोगे आपको आइडिया आएगा। कुछ वर्ड्स आपको खुद से याद आएंगे, पुराने वर्ड्स जो आपने पढ़े होंगे, है ना। जब आप B1 B2 लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, जाहिर सी बात है आपने पहले भी जर्मन शुरू करी होगी, पढ़ी होगी, तो कुछ तो वर्ड्स आपको पता ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा B2 में आ गए, आपने A1 A2 B1 पढ़ा है, उसमें कुछ वर्ड्स आपको याद होंगे। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ हम देखते, जब हम पढ़ते हैं कुछ तो हमें पढ़ के देख देख के याद आ जाता है। वैसे भी याद नहीं आएगा, लेकिन जब हम कोई बुक पढ़ेंगे तो हमें देख देख के वर्ड्स याद आ जाते हैं, है ना। वो भी एक तरीका है। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, रीडिंग करोगे। रीडिंग आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन रीडिंग मत करो, कोई बुक परचेज कर लो, हार्ड कॉपी, हार्ड बाउंड, और उसमें देख देख के पढ़ो, ठीक है। कोई भी बुक पढ़ लो, मार्केट से बहुत सारी बुक्स है, मार्केट में खरीद लो, नहीं तो डाउनलोड कर लो, गूगल से आपको मिलता है कुछ स्टडी मटेरियल, उसको डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकाल लो, प्रिंट लेके पढ़ो। मतलब PDF में ऑनलाइन मत पढ़ो, ठीक है, हार्ड कॉपी में प्रिंट निकाल के उसको पढ़ो, उसमें आपको मज़ा भी आएगा, आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे पढ़ने में, और आपके नोट्स बनेंगे। तो सीधी सी बात है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बोलो, और डेली कुछ 5 to 10 सेंटेंसेस डेली लिखो, डेली 5 to 10 सेंटेंसेस लिखो। और बाकी मेरी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी है वॉट चार्ट्स की, अगर आप चैनल पे नए हो तो जाके अभी देखो, वॉट चार्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, डेली एक वीडियो उसमें से देखो और नोट्स बनाओ। बहुत सारी वीडियोस हैं उसमें, आप उसको अगर डेली एक वीडियो भी देखते हो तो 1 महीने में, एग्ज़ाम से पहले 1 महीना उस प्लेलिस्ट को देखो और आपकी वोकैब नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। और हो सका तो एग्ज़ाम में काफ़ी सारे वर्ड्स उसमें से फंस भी जाएंगे आपको, है ना। काफ़ी लेटेस्ट वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स हैं, वो B1 और B2 दोनों लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। वो रामबाण है, तो नहीं पता जाके तो देखो, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उस प्लेलिस्ट को देखकर अपनी वोकैब इंप्रूव करी है, एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। क्योंकि अगर आपकी अच्छी वर्ड पावर होगी तो आप एग्ज़ाम में भी कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करोगे, चाहे वो इंग्लिश ओरल एग्ज़ाम है, चाहे वो राइटिंग का श्राइवन है, आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। यही मेरी एडवाइस थी आपके लिए। बेस्ट विशेस फॉर योर